Hello बच्चों, let's see this question. This question says if the electron in a hydrogen atom were in the energy level with n equal to 3, how much energy in joule would be required to ionize the atom? और आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन एटम की 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास कि की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा ये हो जाएगा बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी इन एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। एटॉमिक एनर्जी लेवल्स तो आपके पास यहाँ पर जैसे बोर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि आपके पास जो बोर एटॉमिक मॉडल है तो एनर्जी लेवल्स को अपन डिफाइन करते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 इस तरीके से, और कहाँ तक जाए अप टू इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट। तो ये तो था n इक्वल टू 1 जिसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 थर्ड एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अप टू चलता रहता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर जो एनर्जी होती है आपके पास ग्राउंड स्टेट पे ये होती है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो एनर्जी हो जाएगी माइनस का 13.6 आपके पास अपॉन एन स्क्वायर, और किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक पहुँचाना है, इनफाइनाइट स्टेट तक पहुँचाना है। तो उस समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यानी कि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट का आपका ट्रांजिशन होगा। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो कौन से एनर्जी लेवल पर है, एन इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ पर एनर्जी निकालें अपन, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू 3 यानी, तो यानी कि ये क्या हो रहा है कि आपके पास एन इक्वल टू 3 पर जो एनर्जी है आपके पास E3 ये क्या है 1/9 टाइम्स है किसके, जो एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 1 के 1/9। तो यहाँ पर देखिए अपने को आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए कहाँ पर, 3 पर। तो ये भी कितनी होगी इसकी 1/9 टाइम्स हो जाएगी यानी कि 1/9, और आपके पास कितनी एनर्जी वहाँ पर 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके 0.242 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका किस फॉर्मेट में, 2.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो यानी कि इसी एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, 2.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, 19 जूल। सो आवर फाइनल आंसर इज 2.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। और ऑप्शन चेक है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो ध्यान रखें सिंपल सा कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक लेके जाना है, लेकिन आपका इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ पर जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की 1/9 टाइम्स है। अगर यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी रखी है तो वो भी क्या होगी, इसकी 1/9 टाइम्स होगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।